बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। मैं हूँ राशिद मुनीर, प्रोडक्ट ट्रेनर टियांशी इंटरनेशनल पाकिस्तान हेड ऑफिस से। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टियांशी एक्सपोर्ट ऑफ कैल्शियम। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ इंटरवल्स पे हम अपने मेंबर्स के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स अरेंज करवाते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स का मकसद क्या होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनके बारे में, उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सफिशेंट नॉलेज दिया जा सके। उनको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और वो कैसे हमारी जो हेल्थ है उसको बेहतर बना सकते हैं और हमारे जो एक हेल्थी लाइफस्टाइल है उसको अचीव करने में कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमारे मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें कैल्शियम है, जिंक है, चिटोसान है, इसके अलावा सेल रिजुविनेशन है। तो डेली बेसिस पे हम एक नए टॉपिक को कवर करते हैं। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है टियांशी एक्सपोर्ट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का जो फूड सप्लीमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो इस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कैल्शियम कैसे हमारी जो डेली लाइफ रूटीन है उसमें इम्पोर्टेंट होता है, कैल्शियम का क्या किरदार होता है हमारी बॉडी में, और जो हमारी प्रोडक्ट है कैल्शियम की प्रोडक्ट उसकी क्या खसूसियात हैं जो बाकी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स में उनके कंपेरेटिवली। तो जो चीज़ें या जो टॉपिक्स हम आज की इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे वो उसके कंटेंट जो है वो ये आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले 4 कॉर्नरस्टोन्स ऑफ हेल्थ, उसके बाद कैल्शियम और हेल्थ पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हमारे जो टियांशी न्यूट्रन कैल्शियम है और आखिर में ऑनर ऑफ टियांशी न्यूट्रन कैल्शियम, यानी कि हमारी जो कैल्शियम प्रोडक्ट है उसकी क्या खसूसियात हैं, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो बाकी मार्केट में इनके कंपटीटर्स हैं उनमें जो है वो ये नहीं पाए जाते। तो जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जब भी सेहत की बात होती है तो हमारे माइंड में जो है वो ये 4 चीज़ें लाजमी आती हैं, जिसमें एक हेल्थी डाइट, मेंटल हेल्थ, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज एंड क्विटिंग हेल्थी हैबिट्स। यानी अगर कोई भी शख्स जो है वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल या हेल्थ अचीव करना चाहता है, ठीक है, तो उसे लाजमी इन 4 उमूर पर जो है वो गौर करना होगा। सबसे पहले उसका डाइट प्रॉपर करना होगी, जो खुराक वो लेता है, जो न्यूट्रिशन वो लेता है, बैलेंस डाइट लेना होगा। उसके बाद जो है वो अपने मेंटल साउंड या मेंटल हेल्थ को जो है वो साउंड रखना होगा, क्योंकि हेल्थ से मुराद हमारा सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता बल्कि मेंटल हेल्थ भी होता है। हमें मेंटल सूथनेस भी चाहिए होती है, हमारी जो है वो मेंटल कामनेस भी चाहिए होती है। उसके बाद जो तीसरा जिस तरीके से वो हम उसको अचीव कर सकते हैं अच्छा हेल्थ को, तो वो किसके ज़रिए, बाई चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। हम अपने लाइफस्टाइल में जो है वो एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें, डेली बेसिस पे जो है वो एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट करें, ताकि क्या हो कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी की मूवमेंट हो, क्योंकि जब भी हमारी जिस्म की हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज़ होगी थ्रू आउट द बॉडी जो है वो हर एक जगह तक ब्लड पहुंचेगी, तो ही हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हेल्थ है वही अचीव हो सकती है। और क्विटिंग अनहेल्दी हैबिट्स, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं जिस तरह के स्मोकिंग करना या जो है वो एक्सरसाइज ना करना, खाने के दौरान जो है वो खाने की रूटीन चेंज करना या खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना, बहुत सी ऐसी आदत हैं। तो उन अनहेल्दी हैबिट्स को जो है वो हमने छोड़ना होगा अगर हमने जो है वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव करनी है। ये तो वैसे ही जनरली हमारी हेल्थ के उसके बारे में बात हुई। अब आते हैं कैल्शियम के इम्पोर्टेंस की तरफ कि कैल्शियम क्या है और इसकी हमारी बॉडी में जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। कैल्शियम आल्सो नोन एज लाइफ एलिमेंट इज द मोस्ट abundant मिनरल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी. It is the main component of the body's bone and teeth, maintaining nerve and brain activity, body fluid pH value balance and normal cell function. कैल्शियम क्या है हमारी बॉडी में, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी जो मुख्तलिफ डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, तो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वही एनर्जी कहाँ से आती है, हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, खुराक लेते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, विटामिन होती हैं, इसके अलावा मिनरल्स होती हैं। तो ये सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके साथ ही साथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट के साथ एक और कैटेगरी है जिसे हम ट्रेस मिनरल्स के ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें है कैल्शियम है, जिंक है, मैंगनीज है,
ये न्यूट्रिएंट्स है, ये मिनरल्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस हर एक सेल फंक्शन, हर एक बॉडी के फंक्शन में हो रही होती है। अगर हम जो है वो उसकी बात करें, बोन की बात करें, वो क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है, जो मोस्ट अबंडेंट मिनरल हमारी बॉडी में पाया जाता है वो क्या है, कैल्शियम। और कैल्शियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली हमारे जो बोन्स हैं वो बने ही कैल्शियम से होते हैं। मोस्ट जो परसेंटेज है हमारी बॉडी में कैल्शियम की, तो वो हमारे बोन में पाई जाती है। इसके अलावा बाकी जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की, जिस तरह नर्व इम्पल्स जो है वो जैसे जनरेट होता है, या जो हमारे मसल्स की मूवमेंट होती है, मसल्स की रिदमिंग होती है, तो हर एक बॉडी के जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने में जो है वो हम उसके लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। अब जाहिर बात है, जब इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो ये मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, इतनी इनकी अहमियत है, इतने फंक्शंस जो है वो इसमें इसका किरदार होता है, तो जब इसकी डिफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी को नुकसान भी होगा। तो डिफिशिएंसी के कौन कौन से अलामात है, या कैल्शियम की डिफिशिएंसी जो है वो कौन कौन से अलामात हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो बोन की अंडर डेवलपमेंट होती है। हमारी जो हड्डियां हैं वो डेवलप प्रॉपर नहीं हो पाती, कि जिस तरह, क्योंकि मैंने बताया कि बोन की जो डेवलपमेंट होती है, बोन जो बनते हैं, हड्डियाँ बनती हैं, तो उसमें कैल्शियम के वाफर मकदार की जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। अब ज़ाहिरी बात है, जब बॉडी को कैल्शियम नहीं मिल रहा तो हमारी जो बोन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगी, और हड्डियों से रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो हम शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसोमिया इन मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटी, बाज़ बच्चे जो है वो उनके मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो अंडर डेवलप हो जाते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से। उसकी भी एक जो वजह है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम, जिस तरह मैंने बताया, बॉडी की जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो उस स्टेज में वाफर मकदार में जो है वो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। जब बॉडी को या बच्चे को वो कैल्शियम नहीं मिलता तो उसके मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो अंडर डेवलप रह जाते हैं, उसके कद जो है वो या हाइट अंडर डेवलप हो जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम हो सकती है बच्चों में, वो इरिटेबिलिटी, ग्राइंडिंग, डिसोबीडियंस, कांस्टेंट क्राइंग। बाज़ बच्चों में जो है वो चिड़चिड़ापन होता है, या उनको जो है वो बैड टेम्पर होता है, उनको प्रॉपर जो है वो उस तरह मेंटल साउंडनेस नहीं मिलती। तो इसकी भी एक वजह जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, क्योंकि कैल्शियम का डायरेक्ट लिंक होता है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के ऊपर। तो क्योंकि उसमें भी जो है वो ब्रेन के फंक्शनिंग में कैल्शियम यूज़ होता है, कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी है तो उससे रिलेटेड जो है वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है, जो इंटेलिजेंस है वो भी कमज़ोर, जो जहानत है ऐसे बच्चों की वो भी कम पड़ सकती है ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के जो है वो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, हड्डियों से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं, कद चौथा हो सकता है, क्योंकि जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए प्रॉपर कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है वो बहुत सी जो बीमारियां हैं वो इससे हो सकती हैं। द कैल्शियम हेल्प्स, एंड अब हमारी बॉडी में जो कैल्शियम पाया जाता है वो हमारे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल या बॉडी के फंक्शन में जो है वो हमारी मदद कर रहा होता है। तो सबसे पहले मेंटेन हार्ट रिदम, हार्ट की जब मूवमेंट होती है या हार्ट के मसल्स की जब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, हमारा दिल जो धड़क रहा होता है, तो इस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हमारा कैल्शियम को जो है वो उसमें रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा पार्टिसिपेट इन वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द सेल में जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है या मेम्ब्रेन पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन होती है, तो उसमें भी कैल्शियम का कैल्शियम जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंडक्ट नर्व इम्पल्स, नर्वस सिस्टम में जो नर्व की कंडक्शन होती है या मैसेज, हमारी बॉडी में जो मैसेज, कोई भी पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो उसके लिए उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं पे कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा पार्टिसिपेट इन द कोगुलेशन प्रोसेस, जो हमारी बॉडी में कोगुलेशन का प्रोसेस डेली बेसिस पे होता है, हमारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की रगें होती हैं, वो रप्चर होकर जो है वो उनसे ब्लीडिंग होती है। तो जो हमारी बॉडी का इंटरनल एक प्रोसेस होता है
कोगुलेशन का प्रोसेस जो है वो इन छोटे ब्लड वेसल्स या ऐसे रप्चर्स को जो है वो कोगुलेट कर जाता है। तो इस कोगुलेशन प्रोसेस में भी कैल्शियम यूज़ होता है, कैल्शियम इस्तेमाल होता है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जितनी भी हमारी बॉडी के मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसमें भी कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। एंड स्पीडिंग अप द फेगोसाइटोसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल, और हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनकी जो फेगोसाइटोसिस होती है उसमें भी जो है वो कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या कैल्शियम की कमज़ोरी है तो ये सारे प्रोसेसेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और इनमें जो है वो कमी आ सकती है। अच्छा, हमारी बॉडी में जब हम अगर पूरे लाइफ की बात करें तो एट द एज ऑफ 35 ह्यूमन बोन्स डेंसिटी रीचेज इट्स पीक एंड देन बिगेन्स टू ग्रेजुअली डिक्रीज। हमारी बॉडी में जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो पहले जो 30 से लेके 35 साल तक हमारे जो बॉडी में बोन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, यानी कैल्शियम आग हमारी जो भी कैल्शियम हम लेते हैं वो जाके जो है वो बोन्स में डिपॉजिट होता है। तो 35 साल का जो एज होता है इसमें बोन्स हमारे फुली डेवलप हो चुके होते हैं, मैक्सिमम कैल्शियम जो है वो उनमें डिपॉजिट हो चुका होता है। जैसे ही 35 साल से हमारी उम्र एक्सीड होती है तो हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम नहीं मिल रही या जो उसके हमारी बॉडी के लिए जितनी कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है वो उसको नहीं मिलती, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है वो एरोड हो के जो है वो हमारी बॉडी की जो दीगर ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए वो जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम बोन्स टू बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं या ब्लड है, क्योंकि कैल्शियम के दो रिजर्वायर पाए जाते हैं, एक तो ब्लड होता है और दूसरा बोन्स होते हैं। तो 35 साल तक जो हमारे ब्लड का कैल्शियम है वो ट्रांसफ़र होता है या वो डिपॉजिट होता है जाके बोन्स में, लेकिन 35 साल से जब ऊपर हो जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे बॉडी की वो जो बॉडी को उतना कैल्शियम नहीं मिल रहा जितना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है तो जो हमारे बोन्स में कैल्शियम पड़ा हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांसफ़र होता है टू द ब्लड, और ब्लड जो है वो बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो 35 साल की एज में या 35 साल के ऊपर की एज में जो है वो कोशिश करना चाहिए। जिस तरह ये आप देख सकते हैं 99% हमारी बॉडी का जो कैल्शियम है वो हमारे बोन्स में पाया जाता है, जबकि ब्लड में जो है वो ओनली 1% ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। तो ये 1% ये बाकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो 99% होता है ये बोन की स्ट्रक्चर और डेंसिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है वो यूज़ होता है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में जब भी हम खुराक लेते हैं तो वो जाके पहुंचती है हमारे ब्लड में। तो अगर हमारे ब्लड में प्रॉपर मिकदार में कैल्शियम जो है वो नहीं आ रहा, हमारे डाइट में कैल्शियम की कमी है, तो जो 99% सोर्स है उससे जो है वो कैल्शियम ट्रांसफ़र होगा टुवर्ड्स द ब्लड, और हमारी हड्डियां जो हैं या बोन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाएंगी। और जो हार्मोन इसको कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है पैराथायराइड हार्मोन। जब भी बॉडी में कैल्शियम की ब्लड में जो है वो कैल्शियम की कमी होती है तो ये हार्मोन जो है वो हमारे बोन से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करता है और बाकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें इस्तेमाल करता है। तो कैल्शियम डिफिशिएंसी इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ एजिंग। तो जो एजिंग का प्रोसेस है या बुढ़ापे का प्रोसेस है, तो ये जो कैल्शियम की डिफिशिएंसी है ये भी उसकी एक अलामत है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि 35 साल तक जो है वो हमारी बोन्स की हमारे बोन में जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होता है। तो अगर 35 साल से ऊपर की एज में हम पहुंच गए और हमारी बॉडी में प्रॉपर वो मिकदार में जो है वो कैल्शियम नहीं मिलती, तो वो जो बोन कैल्शियम है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांसफ़र होता है टुवर्ड्स द ब्लड, जो बाकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। तो इसीलिए अगर हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करनी है, हमने हेल्दी रखना है, तो इसमें कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन जो है वो लाजमी होती है। अब आते हैं द स्टैंडर्ड फॉर एन आइडियल कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोडक्ट, कि जो कैल्शियम का सप्लीमेंट हम सेलेक्ट करेंगे उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसका मयार क्या होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले इट शुड हैव हाई बायोअवेलेबिलिटी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट या जो सप्लीमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट हम ले रहे हैं तो वो हम ले तो रहे हैं लेकिन उसमें कितना जो है वो हमारे ब्लड तक पहुंच रहा है, जितना हमारे ब्लड में पहुंचता है उसको हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं।
तो जो सप्लीमेंट हम लेते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उससे जो है वो हमारे मतलब जो जो जितना फ़ीसद जो है वो ज़ाया होता है वो कम हो। एंड दैट शुड बी प्योर, लाजमी बात है कि वो जो सोर्स है वो प्योर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। एंड इट शुड बी कैल्शियम रिच, उसमें वाफर मकदार में कैल्शियम होना चाहिए, क्योंकि बाज़ सप्लीमेंट्स में जो है वो कैल्शियम तो होता है लेकिन उसमें बाकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं, उनके जो एक्सेपियंट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। तो जो सप्लीमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, एक तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, यानी उसकी जो ज़्यादा मकदार में हमारे ब्लड तक पहुँचे, वो सोर्स प्योर हो, नेचुरल हो, उसमें कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा हो, और एंड दैट शुड हैव हाई एब्जॉर्प्शन रेट, और उसकी एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ज़्यादा हो, यानी वो फ़ौरन जाके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो। एंड इट शुड बी सेफ एंड शुड हैव नो साइड इफ़ेक्ट, और लाजमी बात है वो महफूज भी होना चाहिए और इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हों। तो ये सारी खसूसियात जो हमारे टियानशी एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम है उसमें पाए जाते हैं। इट इज़ मल्टीफंक्शनल कम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन सोर्स, इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी हाई है, कैल्शियम कंटेंट भी इसका हाई है, एंड इट हैज़ गुड टेस्ट एंड अवेलेबल एंड डिफरेंट फ्लेवर्स। इसके जो मुख्तलिफ हमारे पास फॉर्म्स हैं, टियानशी एक्सपर्ट चिल्ड्रन के लिए स्पेशल है। इसके अलावा एक टियानशी कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर है, एंड टियानशी कैल्शियम कैप्सूल्स विद लेसिथिन। ये मुख्तलिफ जो ग्रुप के पीपल हैं उनके लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। बच्चों के लिए अमूमन जो है वो टियानशी एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम फॉर चिल्ड्रन हम रिकमेंड करते हैं। और जो बाकी इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ बोन कैल्शियम पाउडर, मोस्ट इसमें जो कैल्शियम होता है, ठीक है, वो नेचुरल सोर्स से लेके उसको मुख्तलिफ एंजाइम्स के थ्रू पास करके, इससे कहते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। मुख्तलिफ एंजाइम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं जो वो उस नेचुरल सोर्स को जो है वो डिग्रेड करके उससे कैल्शियम अखज़ करता है, कैल्शियम लेता है, और वही कैल्शियम जो है वो उसके फाइनल फॉर्म में हमारे पास आता है, और वही कैल्शियम जो है वो हम उसके बाद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ेकार इसका क्या है, इस्तेमाल का तरीक़ेकार 1 to 2 टाइम्स पर डे आप इसको जो है वो दिन से 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक टाइम में जो है वो आप 1 बैग या 1 साशे जो है वो आप नीम गर्म पानी में डालें और उसको जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल जो है वो आपने रखना है कि खाने के फ़ौरन बाद या फ़ौरन पहले जो है वो हम इसको इस्तेमाल ना लें। मन खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साशे को जो है वो या 1 बैग को आप नीम गर्म पानी में डालें और आप जो है वो उसको ले सकते हैं। दिन में चाहे आप एक दफ़ा दिन में जो है वो 1 टाइम या 2 टाइम जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट टियानशी एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, जिसमें जो है वो हमने कैल्शियम के बारे में जिक्र किया कि कैल्शियम का क्या किरदार है, कैल्शियम क्या रोल प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी के लिए, और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन जो है वो क्यों लाजमी होती है। उसके बाद हमने अपने कैल्शियम के बारे में डिस्कशन की कि हमारे जो कैल्शियम पाउडर है उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, या जो कैल्शियम प्रोडक्ट है उसकी क्या खसूसियात है, और कैसे जो है वो हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी उसमें एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।